चराग़ नूर इंडिया की जानिब से उर्दू मीडियम स्कूल टॉपर्स अवार्ड तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस इजलास की सदारत मोहतरमा डॉक्टर कौसर परवीन सेक्रेटरी महफिल निसा ने फरमाई। मोहतरमा कनीस फातिमा चेयरमैन कर्नाटका सिल्क इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन वरकुन असम्बली गुलबर्गा शुमाल के हाथों ज़िले सतह पर उर्दू मीडियम मदारिस के टॉपर्स तलबा को सितारा उर्दू अवार्ड दिया गया। कि आज के दौर में हम अंग्रेजी तालीम हासिल करना अपने आप पर एक फख्र महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दौर ऐसा चल रहा है। लेकिन जब इंसान की काबिलियत को जांचा जाता है तो वहां पर ये नहीं देखा जाता कि आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं, कौन से मीडियम में पढ़े हैं। आपकी काबिलियत को जांचा जाता है। हाल ही की मिसाल है कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में साइंस में जो गुलबर्गा के कई माइनस कॉलेजेस हैं जिसमें टॉप आने वाली अक्षर की बच्ची सफिया पूरे डिस्ट्रिक्ट को टॉप आया। ये हमारे लिए भाई से पता है। प्रैक्टिकली लाइफ से होती है। डायरेक्ट मैं अपनी बात पर आ जाऊंगा क्योंकि बात ना मैं झूठ बोलना मुझे कुछ मिनट में बोला है, क्योंकि अब यहाँ पर आपको आपका उर्दू मीडियम में पढ़े आप अव्वल से लेकर 10 तक, बड़ी खुशी की बात है, पढ़ना भी चाहिए। लेकिन आने वाले दिनों में यूसी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इंजीनियरिंग की तालीम, मेडिकल की तालीम या कोई भी तालीम आपको अंग्रेजी में पढ़ना है। तो इसका मतलब आपको अपनी अंग्रेजी भी बेहतर बनानी होगी, क्योंकि जब तक आप अपनी इंग्लिश पर भरपूर हासिल नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो तमाम चीजें नहीं पा सकते। अमेरिका से लेके चाइना, चाइना से लेके फिर आप जाते हैं फ्रांस। यहाँ से जो साइंटिस्ट निकल रहे हैं वो मादरी जुबान के अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ, और मुबारकबाद इसलिए भी देता हूँ कि जो भी मीडियम ऑफ इंग्लिश, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, अगर आपके घर के अंदर उर्दू बोली जाती है, मेरे घर के अंदर उर्दू बोली जाती है, अतराफ में उर्दू बोली जाती है, और अगर हम उसके बजाय कोई और मीडियम में पढ़ते हैं तो माफी चाहते हुए कहता हूँ कि बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, क्या वजह है? वजह यह है कि जो भी तालीम अपनी मादरी जुबान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की जाती है, उस तालीम के जरिए से बच्चे के अंदर कंसेप्ट डेवलप होता है। ना सिर्फ कंसेप्ट डेवलप होता है बल्कि उस स्टूडेंट्स को अगर सवालात अलग अलग अंदाज से पूछे जाएं तो इंशाअल्लाह वो जवाब दे सकता है, बड़ी आसानी से जवाब दे सकता है। यही वो रिजल्ट्स है, यही वो वजूहात हैं। आप देखते हैं कि बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बच्चे भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, चाहे हिंदी रहो, उर्दू रहो, कन्नड़ा रहो, इसके अंदर जबरदस्त कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो मेरे को यकीन है इंशाअल्लाह अगर आप 8th के अंदर, 9th के अंदर, 10th के अंदर अगर आप सोच कर समझ के अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप साइंस पर पढ़े हैं तो मेरे को यकीन है कि आने वाले दिनों में जिस तरह आज आपको यहाँ इनाम दिया जा रहा है, और एक फिर इनाम दिया जाएगा कि नीट के अंदर ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने वाले ये उर्दू मीडियम के बच्चे हैं जो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 10th के अंदर पास हुए हैं। उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सितारा उर्दू अवार्ड देने का फैसला किया। उसके बाद मैं मुबारकबाद दूंगा आप तमाम को जिन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की। जाहिर है कामयाबी यूँ ही आपको हासिल नहीं की है, उसके पीछे आपका अर्ज, आपकी जस्तजू, आपकी लगन, आपकी गुनगार की मेहनतें हैं, जिसका समर है कि आज आपने ये मुकाम हासिल किया। तो जाहिर है ये आपके लिए बेइंतहा
खुशी का मौका है, तो मैं इस मौके पर आप तमाम को मुबारकबाद तमाम को फ्यूचर में मुबारकबाद देती हूँ। जो बच्चे टॉप आ रहे हैं इंशाल्लाह आइंदा भी वो लोग इसी तरह से पढ़ लिख के काबिल बनेंगे, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने स्कूल कॉलेज का नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। मेरी दुआ है आप सख्त जरूरत ये भी है कि आप दूसरों को उसकी राह पर ले आए। आप एक बच्चे की हौसला अफजाई करेंगे तो दूसरा उदाहरण जरूर बन सकता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ सालों से उसका रुझान बदल सकता है। लेकिन अब में फिर उसी राह पर हम लौट आए हैं। हो जाता है हम वर्कर से कभी कभी हट जाते हैं, फिर उसी मकसद पर लौट आते हैं। आज यहाँ पर जिन लोगों ने अपने ख्यालात का जाना किया, सबसे पहले मैं सालार मासूद साहब को तो जानती थी, वो बोलते हैं और फिर जोर से बोलते हैं, जज्बे के साथ बोलते हैं। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वो मेरे हम ख्याल हैं।